हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका मेरे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे हनुमान चालीसा के 100 बार पाठ के चमत्कारिक अद्भुत उपाय के बारे में। साथियों, देखने में आता है और सुनने में भी आता है कि इस कलयुग में झूठ सच का बड़ा प्रकोप है। किसी भी निर्दोष को आज झूठे सांचे केसों में फंसा दिया जाता है। वो बेचारा अपने आप को कोर्ट में भी निर्दोष साबित नहीं कर पाता और उसको बंदी गृह में डाल दिया जाता है, सजा घोषित कर दी जाती है। क्योंकि कानून को तो सिर्फ साक्ष्य चाहिए, विटनेस चाहिए, गवाह चाहिए, और गवाह तो आज पैसे लेकर बिक जाते हैं और झूठे साक्ष्य केसों में लोगों को फंसा देते हैं। जबकि निर्दोष आदमी था, उसका अपराध में कोई संलग्नता नहीं थी, फिर भी उसे जेल में जाना पड़ा। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए क्या किया जाए जो निर्दोष हैं, जिसने कोई अपराध नहीं किया, और उसको बाहर निकाला जाए। तो उसकी कोई मदद करने वाला नहीं है, क्योंकि सजा हुई तो अब क्या मदद करेगा, अब तो उसे जेल में रहना ही पड़ेगा। तो ऐसे व्यक्तियों को जेल से छुड़ाने के लिए एक हनुमान जी का एक बहुत ही बड़ा अद्भुत चमत्कार, एक सरल उपाय है कि व्यक्ति को, जो बालाजी का साधक है नहीं भी है, कोई बात नहीं, अगर किसी का संबंधी ऐसे किसी अपराध में जो निर्दोष है और फंसा दिया गया है, उसके लिए उसे 100 बार हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प लेना चाहिए और संकल्प लेकर 7 मंगलवार तक 100 बार हनुमान चालीसा प्रतिदिन करनी चाहिए। या तो 7 दिन लगातार कर सकता है या 7 मंगलवार कर सकता है। अगर जल्दी किसी के पास टाइम नहीं है कि 7 मंगलवार तो कई महीनों में जाके होते हैं, तो वो कंटिन्यू 7 दिन तक 100 हनुमान चालीसा 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ का संकल्प लेके करे तो 100% उसमें आपको सफलता मिलेगी। पाठ की विधि अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको मंगलवार को व्रत रखना है। उस दिन आपको हनुमान चालीसा बालाजी को विराजित करके संकल्प लेने की, मैं पीछे कई सारी वीडियो भी बना चुका हूँ, तो संकल्प की विधि आप उसमें से भी देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। तो साथियों, आपको क्या करना है, संकल्प लेना है और 7 दिन तक लगातार 100 हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है। और संकल्प लेते समय भगवान बालाजी बजरंगबली से निवेदन करना है कि हे बालाजी महाराज, मेरा उक्त संबंधी, मेरा भाई, पिता, चाचा, कोई भी व्यक्ति है, वो निर्दोष है। समाज के दुष्ट लोगों ने उस निर्दोष को अपराधी घोषित कर जेल में बंद करवा दिया है, उसे सजा भी करा दी है। तो प्रभु, आज हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी मदद करिए, आप उनको बंदी गृह से मुक्त कराइए। इस मनोकामना के साथ मैं आज ये संकल्प ले रहा हूँ। मैं आपका निरंतर 7 दिन तक 100 हनुमान चालीसा का पाठ करूँगा और आप आसन लेके आप पाठ प्रारंभ करिए। साथियों, आप ये उपाय 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ का 7 दिन तक लगातार करते हैं तो अब बेनिश्चिंत हो जाइए। बालाजी महाराज निश्चित रूप से आपके जो संबंधी हैं, जो बंदी गृह में बंद हैं, उनको छुड़ाने का काम हमारे बालाजी स्वयं जाते हैं, स्वयं करते हैं। और ये नहीं कि किसी अन्य को भेज दिया कि भैया तू जाके करा या आप करवा दो या कोई सिफारिश भेजें या कोई, वो साक्षात स्वयं उसको छुड़ाने के लिए खुद जाएंगे और छुड़ाकर आपके घर लाकर उपस्थित कर देंगे। इतनी सामर्थ्य है हमारे 100 बार हनुमान चालीसा के पाठ में। पर साथियों, संकल्प लेके निरंतर 7 दिन तक 100 हनुमान चालीसा का पाठ करिए, क्योंकि हनुमान चालीसा में एक चौपाई है
जो सतवार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महाशुभ हुई। क्योंकि कैसे भी बंधन में बंधा हुआ हो, कैसे भी आपराधिक मुकदमे में बंदी गृह में बंद हो, हमारे हनुमान जी उसे अवश्य ही छुड़ाकर लाते हैं। क्योंकि तुलसीदास जी स्वयं इस हनुमान चालीसा में इस चौपाई को लिख कर गए हैं। क्योंकि हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई दिव्य है। एक एक चौपाई ये मान लो कि एक ग्रंथ के बराबर कार्य करती है। इतना महिमा मही, इससे बड़ा मैं कहता हूं कि कोई शायद ही कोई चालीसा होगा जो हमारे हनुमान चालीसा के बराबर पावरफुल हो। तो साथियों, इतनी हनुमान चालीसा के 100 पाठों के अंदर है कि जो सतवार पाठ कर कोई, छूटे बंद महाशुभ हुई। तो वो बंदी गृह से छुड़ाने का काम हमारे बालाजी महाराज करते हैं। तो आपको अगर ऐसी कोई समस्या है तो अवश्य रूप से आप 100 बार हनुमान चालीसा के पाठ का संकल्प लीजिए और संकल्प लेकर आप ये पाठ करिए। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और आपका जो प्रिय संबंधी है जो कारागृह में बंद है, वो अवश्य हनुमान जी उसको छुड़ा कर लाएंगे। ये हमारा विश्वास है और हनुमान चालीसा भी यही कहती है। तो साथियों, एक मैं आपको प्रसंग सुनाता हूं इसी से संबंधित कि जब तुलसीदास जी कथा, उस समय जब तुलसीदास जी कलयुग था, उस समय जब तुलसीदास जी लोगों को कथा सुनाने का कार्य करते थे, तो अकबर को किसी ने जाके सूचना दी कि एक बहुत बड़ा दिव्य संत है जो हमारे राज्य में रहता है, तो क्यों ना उससे बुलाया जाए और यहाँ कुछ भगवान के चमत्कार पूछे जाएं। तो अकबर तो बादशाह था, उसके एक आदेश पर सैनिक गए और तुलसीदास जी को वहाँ दरबार में ले आए बंदी बना के। तुलसीदास जी से बोला कि भाई तुम बहुत बड़े दिव्य संत बताए गए, आप हमें एक कोई भगवान का, आपके भगवान होते हैं तो कोई चमत्कार दिखाइए। तो बेचारे हमारे ब्राह्मण तुलसीदास जी ने उनसे कहा कि भैया मेरे पास तो कोई चमत्कार है नहीं, मैं तो प्रभु श्री राम का एक छोटा सा तुच्छ सा दास हूँ, मेरे पे तो कोई ऐसा चमत्कार और कोई दिव्य शक्ति है नहीं जो मैं आपको कोई चमत्कार दिखाऊं। तो अकबर को बहुत गुस्सा आया कि ये तो बहुत घमंडी ब्राह्मण है, ये तो कोई भगवान के बारे में बता ही नहीं रहा। सैनिकों को एक आदेश दिया, क्योंकि बादशाह था, कि इसको जाओ बंदी गृह में डाल लो। तो तुलसीदास जी को बेचारे बिना अपराध में बंदी गृह में डाल दिए। जब बंदी गृह में डाल दी, ये तो उनको ध्यान आया कि क्यों ना अपने महावीर वीर बजरंग बली सर्वशक्तिमान संकट मोचन को याद किया उन्होंने। जब संकट में थे तो उन्होंने बंदी गृह में ही तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना की थी। जब हनुमान चालीसा की रचना की तो जो चौपाई मैंने अभी आपको सुनाई थी कि और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करहि, जो सतवार पाठ कर कोई, छूट ही बंदे महासुख हुई। तो उन्होंने, इस तुलसीदास जी ने मतलब हनुमान चालीसा की रचना बंदी गृह में करी। जब उन्होंने इस पाठ को किया बंदी गृह में, तो अकबर का आगरा का किला है, जो बहुत बड़ा परिसर है किले का, उसको पूरी छावनी को बंदरों ने घेर लिया और बंदरों ने इतना आतंक मचाया, जैसे रामचरितमानस में लंका को परेशान कर लिया था ना बंदरों ने कंगूरों पे चढ़ चढ़ के, और वो तो इसी तरह से अकबर की पूरी सेना में भगदड़ मच गई और बंदरों ने पूरी छावनी को तहस नहस कर दिया। जब सैनिकों जब मतलब अकबर के पास पहुंचे तो अकबर ने पूछा कि भाई ये इतने सारे बंदर कहाँ से आ गए। तब एक किसी जो वहाँ संत थे उस दरबार में, अकबर के सलाहकार, तब उन्होंने कहा कि महाराज बादशाह सलामत, ये जो सारे बंदर हैं ये उसी जो ब्राह्मण आपने बंदी गृह में बंद कर रखा है उसको बुलाइए, उसी का कोई चमत्कार है ये। जब सैनिक भेजे और तुलसीदास जी को बुलाया, उनसे पूछा कि ये क्या है, ये वानरों ने ऐसे आतंक क्यों किया, पहले इनको शांत करिए। तब उन्होंने कहा कि आप मुझे छोड़ दीजिए, अगर आप मुझे छोड़ देंगे बंदी गृह से
तो ये अपने आप चले जाएंगे। ये मेरे प्रभु की सेना है, तो आप मुझे यहाँ से वो मुक्त कर दें, तो ये अपने आप यहाँ से आपको कोई नुकसान ना पहुँचाएंगे और ये अपने आप चले जाएंगे। तो जब उनको अकबर को लगा कि ये सामान्य संत नहीं है, ये बहुत ही दिव्य संत है, तो अकबर ने अपने सैनिकों से कहा कि भाई इन्हें बंधन मुक्त करें और इन्हें जाने दें। और वो जो उस समय का अकबर बहुत बड़ा मुगल साम्राज्य का बादशाह था, खुद तुलसीदास जी के चरणों में नतमस्तक हुआ और हमारे बालाजी महाराज ने अकबर को भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन दिखा दिया। और उसी समय हमारे एक नए चालीसा का उद्भव हुआ, वो हनुमान चालीसा के नाम से है। आप इसका पाठ करिए, क्योंकि जब ये हनुमान चालीसा तुलसीदास जी को बंदी गृह से बाहर निकाल सकती है, तो हम तो बहुत छोटी चीज़ हैं, बालाजी के दास हैं, तो हमारी क्यों नहीं करेंगे मदद। इसीलिए ये 100 बार हनुमान चालीसा के पाठ का सभी को सलाह दी जाती है। अगर किसी का कोई प्रिय संबंधी कारागृह में बंद है, तो आप इस उपाय को जरूर करें। वो अवश्य, अगर वो निर्दोष हैं, तो बालाजी उसे छुड़ाकर, स्वयं छुड़ाकर आपके घर तक लाके आपके पास रख देंगे। ये हमारा विश्वास है। तो साथियों, इस उपाय को अपने जीवन में अगर आवश्यकता पड़े तो उसका उपयोग जरूर लेना। इसी के साथ मैं अपने इस सेशन को यहीं समाप्त करता हूँ। साथियों, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को, चैनल को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को शेयर भी किया करें, क्योंकि मैं देखता हूँ एनालिसिस में एक भी शेयर नहीं आता। चलो आप लाइक कर दे तो अच्छी बात है, पर अपने मित्रों को नहीं भेजते। कि आप इसका लाभ स्वयं ना लें, अपने मित्रों को, अपने संबंधियों को, सभी को इसका लाभ मिले। मैं ये चाहता हूं कि मतलब ये जो हमारा छोटा तरीके से हम आपको ये थोड़ी थोड़ी जानकारियां बालाजी की आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ये सभी के पास पहुंचे, बालाजी से सभी लोग जुड़े, बालाजी की कृपा सभी लोग प्राप्त करें। इस कामना के साथ मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।